आपका है, आप हमें बता सकते हैं। आलोचना समालोचना एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हमारा अन्नदाता समृद्ध नहीं होगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त और मजबूत नहीं बन सकती। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तब बढ़ता है जब किसान धरती का सीना छीनकर अन्न पैदा करता है। ये ढकोसला करने से किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। किसान की वाहवाही ऐसे नहीं मिलती। हमने 2 साल के भीतर ही किसान सम्मान निधि को 1.5 गुना कर दिया है। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव का मजबूत आधार है। क्योंकि मैं वो बात कह रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं गया कि कहाँ आया, मैं घूम करके 45 मिनट मेरे कहाँ गए। देखिए, ये सदन हमारी राजस्थान की जनता के लिए है। यह सदन हमारी योजनाओं के लिए है। यह सदन हमारी उनके लिए है जिन 8 करोड़ जनता ने हम सबको चुन करके भेजा है। हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व करते हुए हमने किस तरह से आगे किया है आपका है, आप हमें बता सकते हैं। आलोचना समालोचना एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ कहां से बढ़े, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बने, विकसित राजस्थान कैसे बने। कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव का मजबूत आधार है। जब तक हमारा अन्नदाता समृद्ध नहीं होगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त और मजबूत नहीं बन सकती। इसलिए कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 35% तक पहुंच गया है और ये अन्नदाता की खुशहाली का संकेत है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तब बढ़ता है जब किसान धरती का सीना छीनकर अन्न पैदा करता है, और ये तभी संभव हो पाता है जब उसे पर्याप्त पानी, बिजली मिलती रहे और उसकी बीज तथा खाद की जरूरतें समय पर पूरी हों। मुझे इस बात पर गर्व है क्योंकि मैं किसान भी हूं और किसानियत भी मैंने की है। मैंने स्वयं, जो किसान काम करता है वो शायद कोई भी काम होगा जो मैंने नहीं किया, मैंने वो सारे काम किए। खेती बाड़ी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं अन्नदाता किसान को तकलीफ को समझ सकता हूं और महसूस भी करता हूं। और महसूस में करके हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे किसान भाइयों को तकलीफ दूर हो, वे समृद्ध बने, उन्नत और खुशहाल बने। अध्यक्ष महोदय, ये एक किसान की सरकार है जो किसान के दर्द को समझ सकती है, महसूस करती है। क्योंकि कई लोग मैं देख रहा था सदन के अंदर, अरे मौसम तो देख लो भाई, किसान मुड़ासा जरूर बांधता है, लेकिन ये नहीं पता है कि किसान मुड़ासा मूड पर साफ ही जो भी होता है वो कब बांधता है, वो या तो गर्मी में या सर्दी में। लेकिन भाई विधानसभा में ना सर्दी है ना गर्मी है, और उसमें मुड़ासा बांध करके ऐसे आ रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल पूरे किसान ही है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये ढकोसला करने से किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। किसान की वाहवाही ऐसे नहीं मिलती। किसान के साथ जमीन में जाकर के ये मुड़ासा नहीं, काम भी मिट्टी में करने पड़ते हैं, पैर भी मिट्टी में करने पड़ते हैं। लेकिन भाई सर्दी गर्मी का तो पता होना चाहिए ना कि किसान को कब आता है, कब वो जब गर्मी में काम करता है, सर्दी में काम करता है, मुड़ासा बांधता है। अरे मुड़ासा बनने से किसान थोड़ी बनते हैं। जाके पैर ना फटी वो क्या जाने पीर पर आई, जाकी पैर ना फटी बेबाई वो क्या जाने पीर पर आई। हमारी साफ नियत किसान हित की नीति के कारण इंद्र देवता की भी मेहरबानी भी खूब रही। प्रदेश में खूब बरसात हुई, बांध लबालब भर रहे और किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। अब तो बंसी वाले की कृपा से मावट भी शानदार पड़ गई है। पड़ी है ना मावट भी शानदार पड़ी है, और ये अमृत की वर्षा भी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी
मोदी जी ने भी अपने तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए किया, क्योंकि जब तीसरा बार जब सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले देश के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा आर्थिक संबल देने का काम प्रारंभ किया था पहले दिन उन्होंने। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा उनके हृदय में किसान बोलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए भी गर्व है कि हमने संकल्प पत्र में प्रदेश के किसानों से वायदा किया, हम 5 साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। अरे इसका जवाब तो मैं ही दे रहा हूं, तुम्हें कहने की जरूरत क्या है? मैंने 5 साल में कहा। अरे आपकी तरह थोड़ी हूं मैं। आपने लास्ट में अब कह रहे हैं ये नहीं हुआ, आपने ऑर्डर निकाल दिया, क्योंकि बजट में कोई प्रावधान नहीं। दादाजी की कलम है, लिखते जाओ। लास्ट के उस समय में जब इनको पता है हम जा रहे हैं तो फिर कुछ भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, अर्थव्यवस्था का कोई ध्यान नहीं, उसका कोई ध्यान नहीं। हमसे कहते हैं उनको पूरा करो। क्यों करें? तुमने कोई प्रावधान किया? तुमने कोई बजट किया उसमें? अरे घोषणा होने से थोड़ी होता है। अभी मैं बताऊंगा 2 साल के अंदर जो बजट घोषणा की उसमें कितना काम किया है। काम इसे कहते हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये नहीं हुआ हमारा। मुझे कहते हो गर्व है कि संकल्प पत्र में हमने जो किसानों को 5 साल में कहा किसान सम्मान निधि दोगुनी करेंगे, हमने 2 साल के भीतर ही किसान सम्मान निधि को 1.5 गुना कर दिया है। और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसे 2 गुना करेंगे और करेंगे। डबल इंजन की सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 10,508 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और मैं अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने किसानों की चिंता है, इसलिए हमने 2 वर्ष में प्रदेश के किसानों को 48,325 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया है। आज प्रदेश में ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद और उस पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय भी आज प्रदेश के किसानों के लिए संबल का कार्य कर रहा है। अभी कह रहे थे किसको दे रहे हैं? मैं इनसे कहना चाहता हूं, जरा तुम पड़ोस के राज्यों से भी पूछ लें कि किसान के गेहूं के लिए दूसरे राज्यों में कितना मिल रहा है। दूसरे राज्यों के तो मेरे से कह रहे हैं कि आधा आप बराबर करो, नहीं तो ये दिक्कत होती है। लोग हमसे कहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश भर में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पर किसान का गेहूं खरीदा है तो हमारी राजस्थान की सरकार ने खरीदा है। हमारे किसानों ने बीते वर्षों में मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाएं जैसी चुनौतियां भी झेली। ऐसे हर कठिन समय में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी। इस वित्तीय वर्ष में किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई। साथ ही 6,415 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम का वितरण भी हुआ है। हमने किसान को दिन में बिजली देने का वादा किया और मुझे खुशी है कि प्रदेश के 22 जिलों के किसानों को हम दिन में बिजली मिलना प्रारंभ हो गया है। हमने बिजली बिलों में 48,591 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी एक और कहना चाहता हूं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 59,000 सोलर पंप सेट लगाकर 921 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसान को पशुधन की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संचालित रहे। इस योजना में अब तक 14 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन सरकार ठोस इरादे से काम कर रही है। क्यों? जिसके पसीने से अन्न उपजता है उस किसान की तकदीर बदलना हमारा फर्ज है।
जिसके पसीने से अन्न उपजता है, उस किसान की तकदीर बदलना हमारा कर्तव्य है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, किसान को और भी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार उस किसान के हित में काम करेगी। क्यों? ये गरीब और किसान की सरकार है और हमेशा हम करते रहेंगे। मैं प्रदेश के भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेताजी ने खाद और बीज पर भी प्रश्न उठाए थे। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी केवल विपक्ष की सोच में है। रबी 2025 में हमने मांग से कहीं अधिक खाद उपलब्ध कराया है। लेकिन यही नहीं है, बिजली की भी बात करते हैं। अरे आपके हैं नहीं शायद विधायक, पहले मंत्री थे, आपकी सरकार में उन्होंने धरना दिया था बिजली के खिलाफ में। क्या माननीय अध्यक्ष जी, पूरे राजस्थान के अंदर ये जो सीजन चल रहा है, ये किसान का सबसे महत्वपूर्ण सीजन है। ये सबसे महत्वपूर्ण सीजन है। क्या कहीं एक भी आंदोलन देखा? कहीं भी कोई एक किसान परेशान हुआ? ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन उन्होंने खाद भेज करके रबी यूरिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, रबी यूरिया 13,92,000। अरे हमको आप, अरे चल रहा है। अरे मैं एक बात कह रहा हूं, अगर चल रहा है तो कोई अखबार की कोई फोटो तो होगी, कोई कटिंग तो होगी, कोई कुछ भी तो होगा। अगर चल रहा है तो आपने कोई मांग उठाई क्या? आप कहां थे? आप सो रहे थे क्या? विपक्ष का कर्तव्य क्या है? हमें विपक्ष की भूमिका करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहां थे? मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी को दिलवा दो, ये रखा दो। मैं रबी में यूरिया जो मांग है वो 13,92,000 मेट्रिक टन है। 13,92,000 मेट्रिक टन। और हमने आपूर्ति कितनी की है? 16,99,000 मेट्रिक टन। रबी में डीएपी की 3,23,000 मेट्रिक टन और हमने आपूर्ति की है 4,26,000 मेट्रिक टन। ये हिसाब है, कोई ऐसे बातों से नहीं होता है, बातों से नहीं होता है। बात तो कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, विपक्ष में जब बात ही नहीं करेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? और मैंने कहा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो कोई आकर के दे देता है कि साहब आप ये है, अरे भाई आप उसका आंकलन कर लो, उसको देख लो। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी मेरा चाहे हाँ पक्ष का होगा या ना पक्ष का होगा, कोई भी विधायक अगर मेरे को फोन करेगा, 24 घंटे में मेरा फोन उसके पास वापस जाएगा, या तो तुरंत जाएगा, नहीं 24 घंटे में जाएगा। और आपने भी अगर किसी ने किया हो तो वो भी मेरे को बता दे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो परसों ही मिले थे मेरे से। अरे एक बात, अरे भाई, अरे आप तो मेरे से परसों यहीं मिले थे, आप तो यहीं मिले थे। माननीय सदस्य, रोज घर मिलेगा आपको, मिलिए ना। माननीय अध्यक्ष जी, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने पर 99 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये कह रहे थे 99 एफआईआर, 196 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित और निरस्त कर दिए गए हैं। 135 प्रकरण में उर्वरकों की जब्ती की गई है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष भरपूर बारिश और इंदिरा गांधी नहर में 20 वर्ष से सर्वाधिक सिंचाई का पानी मिला है। इन वजहों से हमारे किसान भाइयों ने खूब बुवाई की है, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, हमारी बुवाई भी बढ़ी है वर्षा के कारण। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। मैं सदन के माध्यम से अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो खूब बुवाई करें, खाद की कोई कमी नहीं आएगी।